नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आज स्टडी ऑफिशियल पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत का बजट हर साल बड़ी उम्मीदों और चर्चाओं के साथ सामने आता है। अब की बार बजट 2025 को लेकर भी सोशल मीडिया पर काफी चर्चाएं हो रही है कि क्या सरकार पुराने टैक्स रिजीम को खत्म कर देगी, क्या डायरेक्ट टैक्स कोड लागू किया जाएगा और क्या इससे आम लोगों पर भी कोई असर पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल से इन्हीं सभी सवालों के जवाब को जानेंगे। हम ये समझेंगे दोस्तों कि पुराने टैक्स रिजीम के क्या फायदे थे, डायरेक्ट टैक्स कोड क्या है और अगर ये लागू होता है तो इसका आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट 2025 में क्या बड़े ऐलान हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं और समझते हैं कि क्या ओल्ड टैक्स रिजीम खत्म हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आप पिछले कुछ सालों से बजट की चर्चा सुन रहे हैं तो आपको ये जरूर पता होगा कि सरकार हर बार कुछ नई टैक्स पॉलिसी का ऐलान करती है। अब की बार भी ऐसा ही होने वाला है। इस बार चर्चा है कि सरकार पुराने टैक्स रिजीम को खत्म कर सकती है और डायरेक्ट टैक्स कोड को लागू कर सकती है। अब यहाँ सवाल उठता है कि डायरेक्ट टैक्स कोड है क्या, इसका क्या असर होगा और इसके फायदे क्या हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इस पे बात करते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि पुराना टैक्स रिजीम अभी भी काफी लोगों के लिए फायदेमंद है। खास करके अगर आपकी सालाना आय 10 से 12 लाख रुपए तक है तो पुराने टैक्स रिजीम में आपको कई तरह की छूट मिल सकती है, जिनका फायदा आप नए टैक्स रिजीम में नहीं उठा सकते। अब पुराने टैक्स रिजीम में कई ऐसे सेक्शन थे जिनका फायदा लोग अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त उठा सकते थे। उदाहरण के लिए धारा 80C, इस सेक्शन के तहत आप अपने 1.5 लाख रुपए तक के निवेश को टैक्स छूट में शामिल कर सकते थे। इसके अलावा सेक्शन 80D, इस सेक्शन के तहत हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स छूट मिलती थी। इसके अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शन, इसके तहत कर्मचारियों को 50,000 रुपए तक की छूट मिलती थी। इसके अलावा दोस्तों, होम लोन पर भी टैक्स छूट मिलती थी, यानी अगर आपने घर के लोन का भुगतान किया है तो इस पर भी टैक्स छूट का फायदा उठाया जा सकता था। इन सब छूटों के कारण कुछ लोग अपनी आय 10 से 12 लाख रुपए तक होने पर भी बिना टैक्स दिए लाभ उठा सकते थे। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि डायरेक्ट टैक्स कोड क्या है। तो दोस्तों, डायरेक्ट टैक्स कोड को लेकर चर्चा ये है कि यदि सरकार इसे बजट 2025 में लागू करती है तो इससे टैक्स सिस्टम को और भी इजी और ट्रांसपेरेंट बनाने का प्रयास किया जाएगा। इसका मतलब ये हो सकता है कि वर्तमान में जो टैक्स सिस्टम है वो धीरे धीरे बदल जाएगा और एक नया टैक्स सिस्टम आएगा जिसमें कई पुरानी छूटों को खत्म कर दिया जा सकता है। डायरेक्ट टैक्स कोड का उद्देश्य टैक्स फाइलिंग को और अधिक इजी बनाना और मिडिल क्लास टैक्स पेयर्स को फायदा पहुंचाना हो सकता है। और अगर ये लागू हुआ तो हमें पुराने जटिल टैक्स स्लैब्स की जगह एक नया इजी टैक्स सिस्टम मिल सकता है। अब जो सवाल उठता है वो ये है कि यदि डायरेक्ट टैक्स कोड लागू हुआ तो आम आदमी, खास करके मिडिल क्लास को क्या फायदा होगा। तो दोस्तों, इसमें सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को हो सकता है जिनकी सालाना आय 5 लाख से 15 लाख रुपए के बीच में है। इस टैक्स कोड के तहत टैक्स स्लैब को इजी और सुविधाजनक बनाया जा सकता है, जिससे मिडिल क्लास टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत मिल सकती है। साथ ही दोस्तों, टैक्स फाइलिंग का प्रोसेस भी आसान हो जाएगा। अगर डायरेक्ट टैक्स कोड लागू होता है तो लोग अपनी आय का हिसाब किताब बड़ी आसानी से देख सकेंगे और टैक्स भरने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो केंद्रीय बजट 2025 को लेकर कई संगठन सरकार से कुछ बड़े बदलावों की मांग कर रहे हैं। इनमें से एक है भारतीय मजदूर संघ यानी कि BMS, जो RSS से जुड़ा हुआ है। BMS ने ये मांग की है कि कर मुक्त आय सीमा को बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया जाए ताकि मध्यम वर्ग लोगों को राहत मिल सके। इसके अलावा BMS ने पेंशन भोगियों के लिए पेंशन पर आयकर से छूट देने की भी मांग की है। साथ ही BMS ने ये भी कहा है कि सरकार को 8वें वेतन आयोग का गठन करना चाहिए और पेंशन भोगियों के लिए न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए तक की कर देनी चाहिए। अब यहाँ सवाल ये उठता है दोस्तों कि क्या सरकार इन सभी मांगों पर प्रतिक्रिया देगी और क्या इन उपायों को बजट 2025 में लागू किया जाएगा। ये तो दोस्तों 1 फरवरी 2025 को ही साफ होगा जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट पेश करेंगी। लेकिन ये भी सही है कि इन प्रस्तावों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं और अगर ये लागू होते हैं तो इससे आम आदमी को बड़ी राहत मिल सकती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अपनी राय हमें कॉमेंट के जरिए जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।